अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी ज़ीनत की। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद एंड ड्राई फ्रूट्स के लड्डू गुड़ में। ऑलरेडी मैंने खजूर वाली वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया था। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने मिक्स कर दिया है, कढ़ाई में घी गरम कर दिया है और इस ड्राई फ्रूट्स में लिया काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्का, अखरोट, अंजीर कट करके डाल दिया है। और आप चाहें तो यहाँ पे और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं। इसमें मैंने पिस्ता भी रखा है। तो सबको मैंने एक ही साथ फ्राई कर दिया है। पिछले वीडियो में, खजूर वाली वीडियो में, मैंने सबको अलग अलग सेपरेट किया था, बट इसमें मैंने एक ही साथ कर दिया। आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। तो घी का क्वांटिटी आप उसी हिसाब से रखेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे आपको स्टर करना है। और जब ये सारे अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो आपको इसे निकाल लेना है एक काजू के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो डार्क कलर के हैं। तो काजू से आपको पता चल जाएगा कि आपके ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हुए हैं या नहीं। तो उस पर एक गोल्डन ब्राउन का परत आएगा, एक लेयर जब होने लगे तो समझिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो आप उसे निकाल लेंगे बाहर और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। सेम कढ़ाई में फिर से हम लोग घी ऐड करेंगे और उसमें हम लोग फ्राई कर लेंगे मखाने को फ्राई करने के बाद उसे भी हम लोग ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो दोनों को मिक्स कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ मखाने को भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी रख के आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुका है तो उसे एक अलग बर्तन में निकाल दिया था और सेम कढ़ाई में मखाने को रोस्ट कर लिया था। मखाना 100 ग्राम के करीब है, तो उसी हिसाब से आपको इसमें डालना है घी और फ्राई कर लेना है इसे। और ड्राई फ्रूट्स, मखाना या फिर गोंद तो एक जो भी क्वांटिटी है वो फिक्स रहेगा, बट आप ड्राई फ्रूट्स और मखाने को 19-20 कर सकते हैं। अगर कोई ड्राई फ्रूट्स, बहुत लोगों को किशमिश नहीं पसंद है या काजू या आलमंड्स, जिन्हें जो ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं हो तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं तो इक्वल अमाउंट में सबको आप रख दीजिए अपने हिसाब से क्वांटिटी में। तो यहाँ पे मखाने को डाल दिया था फ्राई होने के लिए, ये भी हो चुका है फ्राई। एक क्रंची सा टेक्सचर आना चाहिए उसके अंदर, तो ही आप समझिए मखाने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फिर सेम कढ़ाई में मैं नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर को रोस्ट कर लूँगी। बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाता है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं रखें तो ये बहुत जल भी सकता है। इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पे रख के कंटिन्यू स्टर करना है ताकि उसमें एक अच्छा सा टेक्सचर आए, ब्राउन कलर, लाइट गोल्डन ब्राउन में, और उसे तुरंत ही आप निकाल लीजिए। ये ज़्यादा आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको भी मैंने करके निकाल लिया था और सेम कढ़ाई में मैं फिर से घी ऐड कर दूँगी और उसमें हम लोग गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद फ्राई करने से पहले इलायची का अगर आपके पास पाउडर है तो आप उसे डाल दीजिए, वरना नहीं है और इस तरीके से क्रश करके डालना चाहते हैं तो कढ़ाई में पहले आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए और 9 से 10 इलायची डाल के स्टर करके उसे निकाल लीजिए और उसे आप क्रश करके डाल सकते हैं उस, या फिर मिक्सी में आप ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे भी कर लिया था, इससे एक अच्छी सी खुशबू आती है, तो इसलिए मेरे पास पाउडर भी था, बट मैंने ये डाल के और मिक्सर में उसे क्रश किया। तो यहाँ पे इसको निकाल लिया है और सेम कढ़ाई में इसी जो घी है ना, इसी घी में हम लोग गोंद को फ्राई कर लेंगे। गोंद को आप 2 बैच में कर सकते हैं या फिर एक बार ही कर सकते हैं, क्वांटिटी डिपेंड करता है घी का कितना है। तो घी इतना क्वांटिटी में था कि मैंने जब डाला, हाफ़ डाला तो लगा कि नहीं और भी इसमें ऐड हो सकता है, तो मैंने थोड़ा सा स्टर करने के बाद पूरे को डाल दिया था। गोंद जो होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है शेप, मतलब जो उसका, जिस वक्त आप उसे ड्राई लेंगे ना तो वो थोड़ा सा हार्ड पत्थर जैसा होता है, बट जैसे आप उसे फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही क्रंची सा हो जाएगा। तो फ्राई करने के प्रोसेस आपको समझ में आएगा कि वो अच्छे से फ्राई हुआ है या नहीं। जब वो क्रंची सा हो जाए तो ही वो अच्छे से फ्राई हुआ है। अगर वो नहीं होता है, या फिर आप उसे एक टेस्ट करके देख सकते हैं, दांत पे अगर वो चिपक जाता है तो भी आपका गोंद सही से फ्राई नहीं हुआ है। इसलिए आप उसको एकदम मीडियम फ्लेम पे रख के, लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के और अच्छे से करें। और इस तरीके से जब वो बाउंस हो जाए, फूल जाए, तो इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये गोंद अच्छे से फ्राई हो चुका है। फिर इसे भी आप निकाल लीजिए एक अलग से बर्तन में।
ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके थे। यहाँ पे मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और आप चाहें तो इसे बिल्कुल पाउडर कर सकते हैं या सिर्फ क्रश कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के लिए खाने के लिए बना रहे हैं। अगर छोटे बच्चे के लिए तो एकदम ही पाउडर कर दीजिए, बूढ़े लोग के लिए भी है तो भी पाउडर कर दीजिए। बट अगर आप एक मिडिल एज पर्सन के लिए बना रहे हैं, खुद के खाने के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा क्रश करके दरदरा सही से तैयार करिए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को पहले मैंने पीस के निकाल दिया था। फिर उसी पॉट में मैंने मखाने को पीसा और उसको भी दरदरा ही पीसा था मैंने, और उसे भी मैंने निकाल दिया। और सेम पॉट में मैंने फिर लास्ट में गोंद को पीसा, क्योंकि गोंद थोड़ा सा स्टिकी टाइप सा हो जाता है, इसलिए मैंने उसे लास्ट में सेम ग्राइंडर जार में डाल दिया था। और इसी ड्राई फ्रूट्स में मैंने इलायची को भी डाल दिया था, उसी के साथ क्रश हो गया। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने गोंद भी, और आप गोंद देख सकते हैं कितना प्लफी, कितना फूला सा हो गया, अच्छे से ये फ्राई हुआ, ये दांत में चिपकेगा नहीं आपके। तो यहाँ पे मैंने तीनों को पीस लिया था, और तीनों को पीसने के बाद एक ही साथ सबको ऐड कर दिया। तो पीसने के बाद कुछ इस तरीके से गोंद बन के तैयार है, पीस गया अच्छे से। और मैंने एकदम दरदरा सा बस एक एक राउंड ही चलाया था मिक्सर जार में। आपके टेस्ट पे टोटली डिपेंड करता है, आप उसे बारीक पीसना चाहते हैं या फिर दरदरा। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट का पाउडर, मखाने का पाउडर एंड एट लास्ट गोंद, ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया था। अब इसमें हम लोग डाल देंगे पोस्तो दाना और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। वो डाल के सबको मैंने मिक्स कर दिया ठंडा होने पे, हाथ से ही, आप स्पून की हेल्प से भी, हाथ से भी कर सकते हैं। ये रहा गुड़। गुड़ मैंने 400 ग्राम का लिया था, जिसमें थोड़ा सा मैंने किसी काम के लिए थोड़ा सा निकाला था। तो ये सारे गुड़ को मैंने इस तरीके से क्रश किया, लेकिन गैस ऑन था, कढ़ाई गरम था, गुड़ को मैं इस तरीके से, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा था, इसलिए मैंने नाइफ़ के हेल्प से इसे कट कर दिया था कुछ इस तरीके से सारे गुड़ को कट करने के बाद कढ़ाई को हमें लो फ्लेम पे ही रखना है, और उसमें सारे गुड़ को डाल देंगे और उसे मेल्ट होने देंगे। धीरे धीरे आप उसे स्टर करेंगे तो वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में अच्छा सा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और इसे धीरे बस लो फ्लेम पे रख के आपको इसे स्टर करना है, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये घुल जाएगा। और जैसे ही गुड़ आपका एक परफेक्ट टेक्सचर में घुल जाए, तो आपको सारे ड्राई फ्रूट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स के पाउडर है, मखाने के पाउडर है, गोंद के, सबको आपको उसमें ऐड कर देना है, और मीडियम फ्लेम पे रख के इसे खूब आपको मिक्स करना है। वो थोड़ा प्रेशर वाला काम है, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। गुड़ का एक एक पोर्शन है ना, सारे ड्राई फ्रूट में अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ताकि मिठास सब में इक्वल हो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मेल्ट हो गया। ये अभी और भी होगा, थोड़े से लम्प्स हैं इसमें, थोड़ा से और ये अच्छे से फाइन पेस्ट में तैयार होंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स के पाउडर ऐड करेंगे। तो आपको लो फ्लेम पे रख के ही सारे ड्राई फ्रूट्स को के पाउडर को उसमें रख के मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया था और उसे खूब अच्छे से मिक्स किया। तो इसे यहाँ पे मैंने गोंद के लड्डू को बनाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल गर्म ही गर्म, ये इतना गर्म है कि हाँ, आपका हाथ है जो वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके, लेकिन फिर भी आपको इसे थोड़ा सा लिकवार्म ही रहना है। तो उसी पॉइंट पे आपको इसको बाइंड करना है। तो थोड़ा हाथ भी जलता है, बट उसी में वो शेप भी लेता है। और ये पूरा एक ही बार के गर्म किए हुए में नहीं तैयार होता है। मैंने जैसे ही 5-7 बनाया, वो फिर से ठंडा हो गया, क्योंकि विंटर सीज़न है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जा रहा है। तो इस वजह से मैंने फिर से उसे
गैस पे डाला, लो फ्लेम पे रख के फिर से स्टर किया और फिर से बाइंड किया। तो ये एक अच्छा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है क्योंकि एक पॉइंट के गरम किए हुए में आप 6 से 7 या 8-10 लड्डू ही तैयार कर सकते हैं। फिर से आपको करना पड़ेगा गरम, नहीं तो वो बाइंड ही नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसे गरम करेंगे जो गुड़ है वो फिर से मेल्ट होना स्टार्ट होता है और यहाँ पे फिर से मैंने गरम किया और बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से करके मैंने सारे लड्डू को तैयार कर दिए और इसको किस तरीके से मैंने प्लेटिंग किया है वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। और मेरे खजूर वाले वीडियो को प्लीज़ जाके देखिए, इसमें मैंने एक शॉर्ट डेमो दे के बताया है कि इस लड्डू को कैसे बनाते हैं, बट वो वीडियो आप देखेंगे ना दोनों को एक साथ कंबाइन करके तो ज़रूर उसमें आपको फ़र्क समझ में आएगा। तो इसलिए जाइए उस वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ ट्राई इट वंस। ये बहुत ही मुफीद होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ख़ास करके इस विंटर सीज़न के लिए। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।